नमस्कार। मुंबई के उत्तरी उपनगरों मतलब वसई और विरार में रहने वालों के लिए रोज का सफर हमेशा के लिए बदलने वाला है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा मेट्रो प्रोजेक्ट जो अब तक सिर्फ एक सपना लग रहा था, अब हकीकत बनने की राह पर है। तो चलिए आज बात करते हैं मुंबई मेट्रो लाइन 13 की, जो ट्रैफिक जाम की पूरी कहानी को खत्म करने आ रही है। तो सबसे बड़ी और सीधी खबर ये है, जिस मेट्रो प्रोजेक्ट की बातें हम सालों से सुन रहे थे, वो अब सिर्फ कागजों या फाइलों में नहीं है। प्लान को हरी झंडी मिल चुकी है और सबसे जरूरी बात, जमीन पर काम भी शुरू हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि प्रोजेक्ट अभी किस स्टेज पर है, मतलब असल में काम कितना आगे बढ़ा है। आइए इसी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और देखिए, इस प्रोजेक्ट की रफ्तार ही सबसे दिलचस्प बात है। जो सबसे जरूरी शुरुआती सर्वे का काम होता है ना, वो शुरू हो चुका है और अधिकारियों का कहना है कि ये सिर्फ 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। ये साफ साफ दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर अब कोई ढील नहीं है, इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक मिनट, आखिर इतने बड़े और महंगे प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी ही क्यों? ये मेट्रो लाइन आखिर कौन सी बड़ी समस्या को सुलझाने वाली है? देखिए, वसई विरार से लेकर मीरा भायंदर तक इन इलाकों में आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है और इसका सीधा असर यहाँ की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर पड़ा है, जो अब इस बढ़ती भीड़ का बोझ नहीं उठा पा रही। तो इसी दबाव को कम करने के लिए ये मेट्रो रूट बनाया जा रहा है। इसका मतलब सीधा सा है, उन लाखों लोगों को राहत देना जो रोज पश्चिमी रेलवे की खचाखच भरी लोकल ट्रेनों में सफर करने के लिए मजबूर हैं। ये मेट्रो उन्हें उस भीड़ से निकालकर एक आरामदायक और भरोसेमंद यात्रा का ऑप्शन देगी। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हम समझ गए। अब जरा इसके सल्यूशन की बात करते हैं। आखिर ये मेट्रो लाइन 13 है क्या, और इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बना रहा है? चलिए जरा इस प्रोजेक्ट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। तो ये लाइन असल में मेट्रो लाइन 9 का ही एक एक्सटेंशन है, जो मीरा रोड के शिवाजी चौक से शुरू होकर सीधा विरार तक जाएगी। इसकी कुल लंबाई करीब 23 किलोमीटर होगी और इस रूट पर लगभग 20 स्टेशन बनाने की योजना है। और यहीं पर इस प्रोजेक्ट की सबसे अनोखी और जबरदस्त इंजीनियरिंग देखने को मिलती है। भाईंदर क्रीक के ऊपर एक डबल डेकर पुल बनाया जाएगा। सोचिए, नीचे गाड़ियां चलेंगी और ठीक उसके ऊपर मेट्रो दौड़ेगी, और ये भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा इंटीग्रेटेड पुल होगा। इस स्मार्ट डिजाइन का फायदा एकदम सीधा और साफ है। पैसा भी बचेगा और समय भी। जहां 2 अलग अलग पुल बनाने पड़ते, वहां अब एक ही पुल बनेगा। इससे न सिर्फ खर्च में भारी कमी आएगी, बल्कि काम भी कहीं ज्यादा तेजी से पूरा होगा। और इसी स्मार्ट इंजीनियरिंग का नतीजा है कि इस पूरे विशाल प्रोजेक्ट की लागत करीब 7,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। अगर ये इंटीग्रेटेड डिजाइन नहीं होता तो ये खर्च कहीं ज्यादा हो सकता था। और जाहिर है, कम लागत का मतलब है कि प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मिलना भी आसान हो जाता है। तो अब एक नजर इस पर डालते हैं कि इस प्रोजेक्ट को जमीन पर पूरी तरह से उतरने में कितना वक्त लगेगा और इसके अगले कदम क्या होने वाले हैं। जैसा कि हमने बात की, सर्वे का काम तो लगभग पूरा होने ही वाला है। इसके ठीक बाद जो रूट फाइनल हुआ है, उसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू किया जाएगा। जैसे ही जमीन उपलब्ध होगी, फिर कंपनियों को काम देने के लिए टेंडर निकाले जाएंगे और उसके बाद असली कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। तो जरा सोचिए, जब ये मेट्रो लाइन बनकर तैयार हो जाएगी तो इस पूरे इलाके की तस्वीर कैसे बदलेगी। चलिए इसके दूरगामी असर पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो लोगों की जिंदगी में आएगा। रोज का सफर आसान और तनाव मुक्त हो जाएगा। बेहतर कनेक्टिविटी से मीरा रोड, भायंदर और विरार जैसे इलाके और तेजी से विकसित होंगे, जिससे यहाँ नई नौकरियां और बिजनेस के मौके भी पैदा होंगे। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। मुंबई मेट्रो लाइन 13 का ये जो इनोवेटिव तरीका है ना, ये सिर्फ एक लोकल सोल्यूशन नहीं, बल्कि एक पूरा मॉडल बन सकता है। तो सवाल ये है कि क्या इस तरह की स्मार्ट और किफायती इंजीनियरिंग भारत के दूसरे भीड़ भाड़ वाले शहरों की ट्रांसपोर्ट समस्याओं का भी हल हो सकती है?